भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को पवित्र श्रावण महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान गौरी शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहें, मस्त रहें और जीवन में उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको श्रावण मास की पहली सोमवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों को कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो में बने रहें। अगर आप भक्तजन सोमवार पूजा विधि जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। कृपया उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। बोलिए कैलाशपति उमापति महादेव की जय, माता पार्वती की जय, गणाधिपति गणेश भगवान की जय, कार्तिक देव महाराज की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहम भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगारागाय नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ भक्तजन कहते हैं स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आप लोग को हम बता दें, ये सर्वथा गलत है। ओम के उच्चारण के बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता। इसलिए सभी स्त्री पुरुष सभी को ओम का उच्चारण करके ही मंत्र जाप करना चाहिए। प्राचीन समय में अमरपुर नामक एक नगर में एक धनी व्यापारी निवास करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सब लोग मान सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी और उदास रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। उसके वहाँ कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसको एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार को, धन संपत्ति को कौन संभालेगा, कौन देखरेख करेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी की पूजा किया करता था, व्रत किया करता था और संध्या काल में जा कर के भगवान शिव जी के मंदिर में घी का दीपक भी प्रज्वलित किया करता था। उस व्यापारी की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को देख करके एक दिन माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से सवाल किया, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह व्यापारी नियमित रूप से सोमवार का व्रत और आपका पूजा कर रहा है। भगवान, इस व्यापारी की मनोकामना आप अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, हे प्रिय, इस संसार में सभी को उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। तो इसका जब उचित समय आएगा तो इसको भी फल प्राप्त होगा। इसके बाद भी पार्वती जी नहीं मानी। पार्वती जी भगवान शिव से आग्रह करके कहा, हे नाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ेगी। यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है। प्रत्येक सोमवार को आपका नियमित व्रत करता है, पूरे विधि विधान से आपका पूजा करता है। आपको भोग लगाए बिना
कुछ भी ग्रहण नहीं करता है और नियमित रूप से संध्या काल में आपके मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करता है। माता पार्वती कहने लगी, हे नाथ, आपको इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माता पार्वती के इतना आग्रह सुन करके भगवान शिव बोले, हे प्रिय, तुम्हारा इतना आग्रह सुन करके मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इस व्यापारी का पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात उस व्यापारी को भगवान शिव ने सपना में दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने के बात को भी भगवान शिव ने उस व्यापारी को बता दी। भगवान शिव के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, किंतु पुत्र के अल्पायु के समाचार ने उस व्यापारी को दुखी कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा, पूजन करता रहा। इस घटनाक्रम के 9 माह पश्चात उस व्यापारी के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से उस व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं और धूमधाम से उस व्यापारी के घर पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया और पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाकर खुशियाँ मनाई गईं, क्योंकि बहुत समय बाद उसके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। किंतु व्यापारी को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था उसका पुत्र अल्पायु है। यह रहस्य घर में और किसी को पता नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने राशि गण अनुसार उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष के आयु को प्राप्त हो गया तो उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए, विद्या अध्ययन के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी लेकर जाओ। अमर अपने मामा के साथ विद्या अध्ययन के लिए वाराणसी निकल गया। रास्ते में जहाँ भी अमर और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहाँ पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर की राजा की कन्या की विवाह की खुशियाँ मनाई जा रही थी और पूरा नगर सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने पुत्र को एक आँख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था। राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह अपने पुत्री से विवाह कराने से इनकार न कर दे। इससे उसकी बहुत बदनामी होगी और बारात खाली लौट जाएगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में, उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बना करके राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं और विवाह के बाद धन देकर इसको विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा, अपने घर की वधू बना लूंगा। वर के पिता ने इसी विषय में दीपचंद और अमर से बात की। दीपचंद ने धन मिलने की लालच पर वर के पिता के बात को स्वीकार कर लिया और अमर को दूल्हे की वस्त्र पहना करके राजकुमारी के साथ विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर के राजकुमारी को विदा कर दिया, परंतु अमर जब लौट रहा था तब सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे संग हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें
जिस नवयुवक के पत्नी बनना पड़ेगा। वे एक आँख से काना हैं। जब राजकुमारी ने अपने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो काने लड़के के साथ जाने में इनकार कर दिया, मना कर दिया। राजा सारी बातें जान करके राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी में विद्या अध्ययन के लिए पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में शिक्षा की शुरुआत की, पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात्रि में अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन की सूर्य उदय होने पर मामा दीपचंद ने अमर को मृत देखकर विलाप करने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर के दुख प्रकट करने लगे। मामा का रोने का स्वर पास से जाते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के कानों तक पहुंची। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसका रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे देवी, हे प्रिय, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूर्ण हो गई है। माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को फिर से जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपना प्राण त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। आपके मंदिर में घी का दिया प्रज्वलित कर रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को फिर से जीवित कर दिया और कुछ ही पल में अमर जीवित होकर के उठ के बैठ गया। विद्या अध्ययन पूरे होने पर शिक्षा की समाप्ति करके अमर अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा दीपचंद और अमर को महल में ले गए। अपने दामाद और उसके मामा का बहुत आदर सत्कार किया और कुछ दिन उनको महल में रख करके बहुत सा धन संपत्ति देकर राजकुमारी के साथ उनको विदा किया। सुरक्षा के दृष्टि से राजा ने बहुत सारे सैनिकों को राजकुमारी के साथ भेज दिया। दीपचंद नगर में पहुंचते ही अपने आगमन की सूचना एक दूत के द्वारा अमर के पिता व्यापारी को भेजी। अपने पुत्र अमर की जीवित लौटने की समाचार से वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी अपने पत्नी के साथ अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। भूखे प्यासे रह करके व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे का प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा करते करते यह भी प्रतिज्ञा ली थी, अगर उनको अपने बेटे का मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वो दोनों भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुन करके, आगमन का समाचार सुन करके, पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देख करके व्यापारी और उसके पत्नी का खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव जी ने
रात्रि में सपने में आकर के व्यापारी को दर्शन दिए और कहने लगे, हे श्रेष्ठ भक्त, मैं तेरे सोमवार का व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से उसके घर में खुशियाँ लौट आईं। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में यह वर्णित है, जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत करते हैं या व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सारी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ तत्काल पूरे करते हैं। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपको स्कंद पुराण में जो सावन सोमवार का महत्व बताया गया है, उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैं रविवार का महत्व आपके मुख से सुना है। अब आप मुझे सावन मास में आने वाले सोमवार का महत्व बताइए। देवादिदेव महादेव भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार के बारे में कहना ही क्या है। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन का योग्य है, वो मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है, यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को सावधान होकर आप मुझसे सुनिए, क्योंकि यह बार मेरा है, यह मेरा स्वयं का स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह सारे राज्य का, प्रजा का श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह सारे राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, इसकी विधि सुनिए। हालांकि कल युग में इस प्रकार के विधि का पालन करना और व्रत करना थोड़ा कठिन माना जाएगा, किंतु इस महात्म को सुनकर भी सावन सोमवार, 16 सोमवार, सोमवार की व्रत का पूरा फल मिल सकेगा। 12 महीने का सोमवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ है, किंतु आप अगर 12 महीने का सोमवार का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस माह में सोमवार का व्रत करने से पूरे वर्ष का सोमवार का व्रत का फल प्राप्त होता है। सावन के कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कोई भी पक्ष में सोमवार का व्रत करना चाहिए। जो प्रथम सोमवार आए उस दिन विधिवत संकल्प करें। आप लोग कहे, मैं श्रावण मास में यह व्रत करूंगी या करूंगा, हे महादेव आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रातः काल संकल्प करें, सुबह शाम दोनों समय पूजा करें, आरती करें और आरती करने से पहले व्रत कथा अवश्य सुने। इससे आपको सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत, सावन सोमवार व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। इस दिन शिवलिंग का पूजा अवश्य करें। 16 प्रकार के वस्तुओं से भगवान शिव जी की पूजा करना चाहिए और एकाग्रचित होकर के दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार के विधि को अब आप मुझसे सुनिए। श्रावण मास के किसी भी सोमवार से इस श्रेष्ठ व्रत को आप आरंभ करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे सभी प्रकार के पुष्पों को एकत्रित करें। इसमें कनेर, अरकंड, सम्मी, नीलकंठ, धतूर, अपराजिता, मल्लिका आदि सभी प्रकार के श्वेत सफेद पुष्प होना अनिवार्य है। ओम त्र्यंबकम अजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद भगवान शिव जी से कहें, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, हे महाकाल, हे सोमनाथ, हे काशीनाथ, हे विश्वनाथ, आप मेरे पूजा को स्वीकार करें, मेरे भूल चूक को क्षमा करें और माता पार्वती के साथ मेरे गृह में आगमन करें। जो भी व्यक्ति, माताएं बहनें, श्रावण मास में सोमवार के दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप का पूजा पाठ
और आरती करते हैं। वो पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं, शिव लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में किए हुए व्रत के पुण्य फल को मैं आपको वर्णन करके सुनाता हूँ, आप सुनिए। देवताओं और दानवों से अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नित्य भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। एवं इस अच्युतम व्रत को उपवास सहित धारण करें। इसको करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है और धन की चाह रखने वाला व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। वो जो भी उद्देश्य के लिए व्रत करता है उसे वह सब प्राप्त होता है। इस लोक में दीर्घकालिक सुखों और भोगों को भोग के और अंत समय में दिव्य विमान पर आरूढ़ होके रुद्र लोक को प्रस्थान कर जाता है। चित्त चंचल है, जीवन चंचल है और धन भी चंचल है। ऐसा सोच करके सावन सोमवार का व्रत करना चाहिए और उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन हमेशा ब्राह्मण के माध्यम से ही करना चाहिए। चांदी के नंदी जी पर सोने से निर्मित भगवान शिव पार्वती की मूर्ति अवश्य दान करना चाहिए। अगर आपको भगवान ने इतना समर्थ बनाया है तो आप दान के लिए कभी भी कंजूसी ना करें, कृपणता ना दिखाएं और दिव्य तथा शुभ लिंग भद्र ब्राह्मण के द्वारा निर्मित कराएं। उसमें 2 श्वेत वस्त्र से युक्त घट की स्थापना करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव जी का स्थापना करें। उसके बाद वेद मंत्रों से अथवा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करें। पुष्पों का मंडप बनाएं, उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाएं और शिव भजन और बाजों के साथ रात्रि जागरण करें। इसके बाद पूर्ण आहुति का आयोजन करें। इस आहुति में तिल, चावल, घी, पलाश के समीधा, बेलपत्र से 108 बार आहुति प्रदान करें। इस आहुति को प्रदान करने के लिए पंचाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद ब्राह्मण के निर्देश अनुसार हवन करके अपने आचार्य का पूजन करें। उसके बाद उनको गौदान करें और 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करें और उसके बाद देवी देवताओं को अर्पित सारी सामग्री ब्राह्मण को दान दे दें, अपने आचार्य को दान दे दें। इसके बाद आप भोलेनाथ से आग्रह करें, हे प्रभु, मेरा यह व्रत पूर्ण हो, मेरे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके बाद सुखपूर्वक पूरे परिवार के साथ, बंधु बांधव के साथ बैठकर भोजन करें। इस नियम से जो भी व्यक्ति व्रत करता है, जो भी माताएं बहन व्रत करती है, उनकी सारी अभिलाषाएं महादेव भोलेनाथ पूर्ण करते हैं और अंत समय में शिव लोक को प्राप्त करता है। भगवान शिव कहते हैं, हे संत कुमार, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह व्रत किया था और उसके बाद अनेक राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो भी भक्तजन यह व्रत करता है या सोमवार के दिन यह व्रत कथा सुनता है, वो निश्चित ही अपने मनचाहा वरदान को प्राप्त कर लेता है। अगर आप व्रत कर पाते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको श्रावण मास का सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, उमापति महादेव की जय, समस्त शिव परिवार की जय, श्रावण मास की जय, हर हर महादेव।